हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभू टीवी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यूके वीजा में जो डिले हो रहा है वो कितना डिले हो रहा है, कौन से वीजा पे कितना डिले हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको डिसीजन आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपके जो वीजा आपने अप्लाई किया है उसका करंट स्टेटस क्या है तो आप कैसे चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में ये सारी बातें कवर करेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, हम अपने इस चैनल पे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जैसे लोग जो यूके आने वाले हैं या आना चाहते हैं उनके लिए लाइफ इजी हो, उनको हैसल ना हो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बात करते हैं यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम को लेके। तो जैसा कि आपको पता है यूके गवर्नमेंट की जो होम ऑफिस है वो यूके वीजा प्रोसेस करती है और यूजुअल टाइम जो 3 वीक्स का होता था, बिकॉज यूके गवर्नमेंट अभी यूक्रेन वीजा को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। अब वो 6 वीक का टाइम लग रहा है। चाहे आपका विजिटर वीजा ले लो, आपका फैमिली वीजा, आपका डिपेंडेंट वीजा, सब में ज्यादा टाइम लग रहा है। बट एक गुड न्यूज ये है कि अब जो स्टूडेंट वीजा है उसका टाइम उन्होंने फिर से नॉर्मल जो 3 वीक्स का होता है वो कर दिया है। अब अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे तो आपका डिसीजन 3 वीक्स में आ जाएगा। इवन मेरे जान पहचान में एक ने अप्लाई किया है स्टूडेंट वीजा और उसका डिसीजन 2 वीक में आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि होम ऑफिस और यूके गवर्नमेंट जानती है सितंबर इनटेक आने वाला है। बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपने डिसीजन का क्योंकि उनकी पढ़ाई इंपैक्ट होगी अगर उनका वीजा डिले होता है। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने बाकी सारे वीजा में अभी भी डिले हो रहा है। बाकी सारे वीजा आपके जैसे ट्रांजिट वीजा, आपका विजिटर वीजा, सब में 6 वीक्स का टाइम लग रहा है। बट जो स्टूडेंट वीजा है उसके उन्होंने स्पीड करके उसको 3 वीक्स फिर से नॉर्मल कर दिया है क्योंकि सितंबर इनटेक में स्टूडेंट बहुत से आने वाले हैं, उनकी पढ़ाई इंपैक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। होम ऑफिस कंटिन्यूस बेसिस पे ये अपडेट करती रहती है कि कौन से वीजा में कितना टाइम लग रहा है। तो यूके गवर्नमेंट एक साइट भी लॉन्च की है जिसपे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन से वीजा में कितना टाइम लग रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। इससे क्या है कि आप प्लान कर सकते हो कि अगर आपको यूके आना है, कब आप पहुंचने वाले हो, कब कितना टाइम आपको लगेगा वीजा प्रोसेसिंग में, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको चेक करना है जो आपने यूके वीजा एप्लीकेशन फाइल की है उसका स्टेटस क्या है, या अगर आपको उसका डिसीजन फास्ट चाहिए। फास्ट इसमें बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, बट इसका क्या है कि एक यूके गवर्नमेंट की सर्विस है, पेड सर्विस है। अगर आप उस पर क्वेरी करते हो तो आपका करंट स्टेटस जो है वो पता चल जाता है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन कहां पे रुकी हुई है। इसके साथ फायदा क्या होता है कि जब भी आप वो क्वेरी रेज करते हो आपकी फाइल है थोड़ी ऊपर आती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट आपकी फाइल हाईलाइट होती है। तो जो केस ऑफिसर होता है जो कि आपकी फाइल देख रहा होगा वो उसको कंसीडर करेगा कि आगे उसको प्रोसेस करने में। तो इसमें होता है कि थोड़ा सा आपको डिसीजन फास्ट आ जाता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अपने बेबी का वीजा रेज किया था मिड ऑफ मई में और अभी तक मुझे उसका डिसीजन नहीं आया। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई उसका वीजा कहाँ पे रुका हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं एक क्वेरी रेज करता हूं और मैं आपको भी दिखाता हूं कि वो क्वेरी कैसे रेज करते हैं, अगर इन केस अगर आपको भी अपने वीजा के लिए रेज करना हो ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्वेरी आप कैसे रेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको भी रेफर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज ये है यूके गवर्नमेंट की साइट जिसके थ्रू आप अपने यूके वीज़ा एप्लीकेशन का करंट स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको ये अमाउंट पे करना होगा और इसमें आपको सर्विसेज क्या मिलेंगी। आप एक फर्स्ट जो ईमेल आप क्वेरी रेज करोगे वो, प्लस आप फॉलोअप मेल भी इसी में ले सकते हो। तो आपको उसके लिए एडिशनल कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर दोगे एक क्वेरी के लिए, सेम क्वेरी के रिगार्डिंग अगर आप कोई फॉलोअप मेल लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो भाई जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो आपको एक पेज आता है, फर्स्ट पेज, जहाँ पे आपने आपकी डिटेल डालनी है। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन का कि किस लैंग्वेज में आपको रिस्पांस चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, बट अगर आप चाहो तो इसमें आप हिंदी सेलेक्ट करके भी अपना जो रिस्पांस होगा क्वेरी का वो हिंदी में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आता है आपका पर्सनल डिटेल जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, सरनेम और ईमेल एड्रेस देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ एंड देन सरनेम डाल रहा हूँ। तो आप जो भी डिटेल है वो डालिए एंड देन मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ डमी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप करेक्टली डालिए यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आप कर रहे हो। अगर आप न्यू दिल्ली से कर रहे हो तो न्यू दिल्ली, या कहीं और हैदराबाद से कर रहे हो तो हैदराबाद। जो भी एप्लीकेशन जहाँ से आप सबमिट करने वाले हो, जहाँ से भी आप बायोमेट्रिक देने वाले हो, वहाँ पे वो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है कि नहीं की हुई। अगर आपने से ऑलरेडी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है तो आप यस सिलेक्ट करो। तो अगर आपने एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करी, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नो सिलेक्ट करोगे। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करो। एंड देन आता है आपको अपना
एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देना। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर दे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, आपको मेल में भी आ जाएगा। तो जो आपका यूजुअली स्टार्ट होता है GWF से एंड देन फॉलोड बाय सम नंबर। तो जो भी आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है आप वो यहाँ पे डालिए। एंड देन क्वेश्चन है कि अगर आप एप्लीकेशन जो क्वेरी रेज कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो या किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस और नो सेलेक्ट करो। तो सिंस मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं अपने बेबी का नेम दूंगा। तो लेट से मैं अपने बेबी का यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। एंड देन आपको डालना है टाइप ऑफ वीज़ा। तो जो भी वीज़ा टाइप आपने सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट, विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा या PBS डिपेंडेंट वीज़ा, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे आप डालिए। मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंट वीज़ा डाल रहा हूँ। एंड देन नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है आप वो सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी एप्लीकेशन में आपने डाली थी। तो जो भी आपके रिलेवेंट डिटेल हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन आता है आपका एप्लीकेशन डेट, बेसिकली बायोमेट्रिक डेट। जो भी डेट को आपने बायोमेट्रिक दिया था उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एंड देन आता है आपका पासपोर्ट नंबर। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप यहाँ पे डालिए। एंड देन अगर आपने IHS पे किया है तो आपके पास एक IHS नंबर भी होगा और वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे भी डालना होगा। तो जो भी स्टार्ट होगा IHS से एंड देन फॉलोड बाय सम नंबर। तो जो भी आपका IHS नंबर है आप वहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन आता है आपका एक ईमेल एड्रेस जो कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम यूज़ किया था। एक ईमेल एड्रेस आपने ऊपर भी दिया हुआ, ये ईमेल एड्रेस पे आपको रिस्पॉन्स आएगा। बट ये जो ईमेल एड्रेस होगा ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जिसके यूज़ करके आपने एप्लीकेशन क्रिएट की थी। यहाँ पे आप इंक्वायरी डाल सकते हो, आई वांट टू नो द करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। सिंस आपने एप्लीकेशन नंबर, IHS नंबर, पासपोर्ट नंबर एंटर कर दिया है तो जो भी आपका केस ऑफिसर होगा जो ये क्वेरी पिक करेगा वो आपकी फ़ाइल पिक करके आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन आता है आपका बिलिंग एड्रेस। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो डालिए। एंड देन आपका सिटी, सपोज़ मैं यहाँ अपनी सिटी डाल रहा हूँ तो जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग सिटी है, लंदन है, दिल्ली है या कोई भी सिटी आप यहाँ पे डालिए। एंड देन आपका पोस्ट कोड एंड देन आपकी बिलिंग कंट्री। तो सपोज अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज पे आता है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स का कंफर्मेशन मिलता है कि विद इन 5 डेज़ आपको वो रिस्पॉन्स देंगे और ये आपको अमाउंट आपको जो पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड देन आपकी पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो भी आपकी कार्ड डिटेल है, पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। एंड जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी आपको पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर में मिल रहा है। इसके अलावा जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हो आपको ईमेल भी आ जाता है कि आपने क्वेरी रेज कर दिया और विद इन 5 डेज आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो भाई जैसा कि देखा आपने कि ये क्वेरी रेज करना कितना इजी है। ऑब्वियसली ये पेड सर्विस है, आपको कुछ पे करना पड़ेगा तो, लेकिन ये क्वेरी रेज करना बहुत इजी है। अगर आपको भी कोई क्वेरी है, आपको वीजा स्टेटस जानना है तो आप भी इस सर्विस को यूज करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि करंटली जो यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना डिले हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, और अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है या अपना डिसीजन आपको फास्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो गाइज अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है आप उसके साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।